निकाला। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आपकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में। और अगर आपने खास तौर से क्रिप्टो में पैसे लगा रखे हैं तो कैसे क्रिप्टो स्कैम्स में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ आधार कार्ड हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, और मास्ड आधार कार्ड क्या होता है, इन तमाम बारीकियों पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के फाउंडर डायरेक्टर रितेश भाटिया। रितेश, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दो बहुत ही अहम मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत में करना चाहती हूँ आधार से ही। अब आधार को लेके क्या कंफ्यूजन हुआ है, क्या प्रेस रिलीज आया उसे वापस ले लिया गया, उसकी बारीकियों में नहीं जाएंगे क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कानूनी दांवपेच जो आधार को लेकर है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। भले ही हम कह रहे हैं कि अपने आधार कार्ड के नंबर को आपको नहीं देना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए। रितेश, सच्चाई तो ये है कि उसको दिए बगैर काम होता ही नहीं है ना। तो अगर आप सब जगह अपने आधार कार्ड को बांट रहे हैं तो कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारी गोपनीयता, प्राइवेसी, सिक्योरिटी बनी हुई है? देखिए कविता, तो ऐसे में अभी हमें क्या ध्यान रखने का है कि हम जब भी आधार दें, उसकी फोटोकॉपी वगैरह जो भी है, तो हमने अभी जाके वापस से इंटरनेट से जाके हमारा मास्ट आधार डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले इसको किया डाउनलोड मास्ट आधार, तो मास्ट आधार में क्या होता है, 16 में से जो पहले आपके जो 12 है वो छुप जाते हैं और जो लास्ट के जो 4 है सिर्फ उतने दिखाई देंगे और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन उधर ही रहेगा। तो और दूसरी चीज़ है, जब आपने जैसे डाउनलोड किया और आप किसी को दे रहे हैं, आपने जैसे फ़ोटोकॉपी भी बनाई है उसकी वगैरह, तो वहाँ पे उसके ना आजू-बाजू में मतलब आप लिख दीजिए कि दिस इज़ ओनली फॉर लेट्स से होम लोन पर्पस, दिस इज़ ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। ऐसे कुछ ना कुछ लिखिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ आप क्यों दे रहे हैं। खैर अभी बात वही होती है कि अभी हमारा तो आधार अभी तो इतने सालों में हर किसी के पास है, हमारी फोटोकॉपीज मतलब ऑफलाइन बोलिए या ऑनलाइन, वहां पर भी हर जगह ये अवेलेबल है। तो आइडियली गवर्नमेंट ने या यूआईडीएआई ने जो यूज इनफैक्ट नॉट यूजर्स लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको बोलना चाहिए कि आप इसको वेरीफाई किए बिना आप नहीं लेंगे। उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं, अगर मास्ट आधार नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये जो बर्डन है जो आप यूजर्स पे डालना चाहते हो, सिटीजन्स पे डालना चाहते हो, वो उठा के प्लीज आप ऑर्गेनाइजेशंस पे डालिए, बिकॉज दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, चलिए मान लीजिए हमने मास्ट आधार कार्ड जो है ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर लिया है, लेकिन क्या ये मास्ट आधार कार्ड सब जगह देना काफ़ी होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पर वो लेने से इसको मना कर दे। तो तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो सर्कुलर है ये गवर्नमेंट ने जो उसको विड्रॉ किया है, इन्होंने एक्चुअली वापस से रिवाइज करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को बताना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप मास्ट आधार ही लेंगे। तो फिर उतनी जागरूकता आप उनमें पैदा कीजिए। ये नहीं कि आप ये 100 करोड़ लोगों को जाके बोलिए कि आपने जाके डाउनलोड करना है। मेरे वॉचमैन को, मेरी भाई को ये सब नहीं समझ में आने वाला है कि मास आधार क्या है, लेकिन जब वो अपना आधार लेके पहुंचेगी उधर, तब जाके वो बोलेगा कि देखिए ये मैं नहीं दे सकता, ले सकता हूँ क्योंकि ये मास नहीं है। तब जाके अगर उनके पास ही मेरा पूरा ओरिजिन मतलब पूरा डिटेल वाला नहीं रहेंगे तो फ्रॉड कहाँ से होंगे। हमको ये समझना पड़ेगा फ्रॉड इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि हम हमारा पूरा आधार नंबर, फोटो वगैरह सब कुछ इनको दे रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप आपके स्क्रीन पे देखो तो वहां पे आधार का एक फोटो लगा हुआ है जहाँ पे क्यूआर कोड है। वो क्यों है? ताकि ये जो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उसको स्कैन करे और स्कैन करने के बाद वैलिडेट करे। कोई उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है। जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो भले वो होटल वाला हो या कोई भी हो, वो उसको वैलिडेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तो मैं तो मतलब जितने चाहिए मैं मेरे आधार बना दूं फोटोशॉप करके। ख्याल से जो जागरूकता सरकार भी लाना चाहती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि ये सब बुनियादी बातें तो पहले ही हो जानी चाहिए थी जब आपने इस सुविधा को जो है रोल आउट किया था, जब इसको आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आधार से किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरह के केसेस आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे कॉमन जो केसेस हो रहे हैं वही आप आधार का फोटोकॉपी ले रहे हैं, पैन का फोटोकॉपी ले रहे हैं। ये दो चीजें काफी हो गया है एक बैंक में जाके अकाउंट खोलने के लिए। खैर ऐसे बड़े बैंक्स में और बॉम्बे जैसे या बड़े शहरों और बड़े टाउन्स में ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कश्मीर साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ओडिशा के कोई कोई अंदर भीतरी जगहों पे, वहाँ पे ये अकाउंट्स खुले जा रहे हैं। इसको इसको कहते हैं हम म्यूल अकाउंट्स। तो ये कैसे हो रहे हैं?
तो मतलब यहीं पर जाके वो बंदा फ़ोटोशॉप कर रहा है, नाम मेरा होएगा, शक्ल उसकी होएगी, सब कुछ मेरा होएगा। तो वही बात हो रही है कि वो आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है। उसी टाइम पे अगर बैंक वाला अपने फ़ोन से उसको स्कैन करे एम आधार के ऐप से, वो खुद ही देखेगा कि ये फ़ोटोशॉप हो गया और वो उसी टाइम पे पुलिस कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे फर्ज़ी अकाउंट्स बन रहे हैं। बहुत दूसरी चीज़ ऐसे हो रही है, जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स है, वहाँ पे अगर एक गरीब को उसका मतलब जो मिलना चाहिए हक का, भले अभी वो राशन हो गया हो या पैसा हो गया, वो दूसरा आदमी लेके चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी और बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं कविता। मास्ड आधार कार्ड क्या इस तरह के फ्रॉड्स को रोक पाएगा? क्या कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। फिर आप मार्क्स दो या उसको कैंसल करके दो या उसके ऊपर स्टैम्प मार के दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। आपने जब ये सिस्टम ओरिजिनली बनाया था, किस हिसाब से बनाया था? आपने यही बनाया था कि इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो आप ऑथेंटिकेट कहाँ कर रहे हो? ये तो अभी एक दूसरे की तरह हो गया, जैसे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की तरह हो गया कि ठीक है, मेरे को मिल गया, मैंने देख लिया, हाँ बरोबर ये आप ही हो, आप रितेश भाटिया हो, आपका एड्रेस है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन करने की के हिसाब से ये आईडी को बनाया गया था, तो ऑथेंटिकेट तो हो ही नहीं रहा है। तो रादर देन आप इतना कंफ्यूजन्स क्रिएट करो और फिर यूजर्स के सिटीजन्स के ऊपर आप ये मतलब स्ट्रेस डालो, मेरे हिसाब से आपने जो ओरिजिनली जिस हिसाब से बनाया था कि हाँ, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तो कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है उस चीज़ के लिए? बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश की ज़रूरत है आधार को लेकर, लेकिन अगर आप अपनी वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं तो आप मास्ड आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शो में आगे बढ़ेंगे, रितेश हमारे साथ है, तो हमारे पास बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे होते हैं जिन पर हमें इनसे बात करनी होती है। और अब एक दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप ट्विटर पर हैं, अगर आपका खाता है, अगर आप एक ट्विटर यूज़र हैं, तो आजकल ट्विटर पर क्रिप्टो स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रितेश, ट्विटर पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्रिप्टो स्कैम्स यानी आपका क्रिप्टो वॉलेट जो है अब लोग खाली कर रहे हैं ट्विटर के ज़रिए, जहां पर वो पोस्ट करते हैं एक सेलिब्रिटी या एनएफटी प्रोजेक्ट्स के तौर पर, और कहीं ना कहीं आपको फंसा लेते हैं। यहाँ पर ये हैकर्स किस तरह का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं? तो देखिए कविता, अभी मतलब पूरा एक जनरेशन आ चुका है जहाँ हर किसी को निवेश करने का है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, फिर वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, और अभी जाके हजारों ऐसे वर्चुअल करेंसीज हो चुके हैं। तो जिसको देखो वो इसके अंदर जाना चाहता है, स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 गांव में जो हैं, जिनको पता भी नहीं है, उनको ये एक बताया जा रहा है कि देखो यार, इस चीज में पैसा डालो। तो जैसे आपके बाकी शोज में आपके बाकी गेस्ट बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में कितना ध्यान देना पड़ता है, वैसे सेम चीज, सेम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें ही लगते हैं, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी इसमें बहुत प्रकार के स्कैम्स चल रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है जैसे ट्विटर के ऊपर काफी सारे जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके अकाउंट्स हैक करते हैं। हैक करने के बाद वहाँ पे मैसेज डालते हैं कि आप मुझे एक करेंसी दीजिए, एक कॉइन दीजिए, मैं आपको उसके बदले में उसको डबल करके दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं गिव अवे स्कैम्स, जहाँ पे आई एम गिविंग अवे, कि आप मेरे को एक दोगे तो मैं आपको दो दूंगा, आप मेरे को 10 दोगे तो मैं आपको 20 दूंगा। और क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी के हैक्ड अकाउंट से आ रहा है, जर्नलिस्ट के अकाउंट से आ रहा है, तो लोगों को लगता है हाँ ये सही रहेगा, और काफी सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं। तो पहले जितने भी आप जर्नलिस्ट हो, सेलिब्रिटीज हो, या कोई भी एक आम आदमी भी हो, प्लीज समझिए खाली यूजर नेम और पासवर्ड का जमाना गया। उसके साथ में अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, भले आपका वो व्हाट्सएप क्यों नहीं हो, ट्विटर क्यों नहीं हो, इंस्टा क्यों नहीं हो, फेसबुक क्यों नहीं हो, जीमेल क्यों नहीं हो, तो मतलब आप समझिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड भी एकदम ही वीक है। तो ये एक प्रकार का स्कैम हो गया जिसको हम बोलते हैं गिव अवे स्कैम। दूसरा जो स्कैम है कविता, वो बहुत ज्यादा आप देखोगे, जैसे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखोगे, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कुछ पोस्ट कर रहा है तो आपको एक दूसरा कोई उनके कमेंट में जाके लिख रहा होएगा, अरे थैंक यू सो एंड सो, आपके कारण मेरा क्रिप्टो करेंसी आज जो मतलब 500% बढ़ गया है। तो आप जब कमेंट पढ़ते आप बोलते चलो मैं भी जाते हूँ, ये पे क्लिक करके देखता हूँ क्या है, और वहीं पे आप जाके फंसते बैठते। तो ये सारे के सारे फर्जी लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे अकाउंट्स हैं, एड्स भी आएंगी, फेसबुक पे एड्स आएंगी, इंस्टा पे एड्स आएंगी, हर जगह पे, ट्विटर पे आपको एड्स दिखेंगे। प्लीज आप इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग कमाते हैं करोड़ों। हैशटैग और टैगिंग के भी इस्तेमाल हो रहे हैं स्कैम्स करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। जी,
बहुत सारे हो रहे हैं। टैगिंग करने का, हैशटैग करने का, कमेंट्स करने का, स्टोरीज़ में डालने का, फेसबुक के पोस्ट पे डालने का, हर जगह जहाँ इनको मिलता है वो वहाँ जाके डाल रहे हैं। तो हमको इन ये क्या सारी है? ये चीज़ों आपका से क्रिप्टो बहुत वॉलेट अगर मान लीजिए आपको किसी फ़िशिंग नेट में इन्होंने पकड़ लिया है, आपको किसी फ़िशिंग लिंक पर इन्होंने जो है वो डाइवर्ट कर दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, तो होता क्या है? आपका क्रिप्टो वॉलेट खाली हो जाता है? नहीं, तो अभी कैसे हो रहा है कि तो जो फ़िशिंग रिलेटेड होता है, उसके अंदर भी जैसे एक टेक सपोर्ट स्कैम हो गया, या तो अगर एक तो आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी है, वो कोई आपके बैंक के खाते में नहीं रहता है, वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में रहता है, जो आपके मतलब मोबाइल पे हो सकता है, आपके डेस्कटॉप पे हो सकता है, आपके टोकन पे हो सकता है। इसके अंदर आपको एक मेल आता है कि आपने कुछ तो गलत किया है, तो हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर डाला है। ऐसे करके कुछ भी मेल आ जाएगा, जैसे हमको बाकी चीज़ों के ऐसे फर्ज़ी मेल्स आते हैं। तो आप थोड़ा घबरा जाते हो क्योंकि आपके करोड़ों के लाखों के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। तो आप वहाँ पे क्लिक करते हो, फिर वो वहाँ से वो आपका डिटेल्स माँग लेता है। फिर वो बोल देता है कि चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप आपका जो करेंसी है वो आप इस वॉलेट से लेके दूसरे वॉलेट में डालिए, वहाँ पे बहुत सुरक्षित रहेगा। आप उसी चीज़ को बिलीव करते बैठते हैं और आप वो दूसरे पर्टिकुलर वॉलेट में डाल देते हैं, और एक बार आपने उस पर्टिकुलर वॉलेट में डाल दिया, वो एक फर्जी वॉलेट था। और जैसे कहते हैं ना कि ये ब्लॉकचेन पे एक बार जो चीज़ चली गई वो कभी वापस नहीं आती है। तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि आपका जो वर्चुअल करेंसी है, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, यूएसडीटी हो, कुछ भी हो, कि वो आपको वापस मिले। तो ये जो फ़िशिंग ईमेल्स भी आते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे हज़ारों, मतलब क्योंकि जैसे हज़ारों अमेज़न्स नहीं है, लेकिन हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज़ है, तो आपको कुछ भी मतलब वो लेटर को आगे पीछे करके आपको एकदम हूबहू सेम वेबसाइट दिखेगी उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की। तो ये है जो जहाँ पे आप फ़िशिंग के शिकार हो जाते हैं। फ़िशिंग में ही एक अगला एक है स्टेप है, जिसको हम विशिंग कहते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन गए हो, अपना क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, आपने उसको गूगल किया, तो वहाँ पे आपको शायद कुछ नंबर्स मिलेंगे या तो कुछ चैट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे जाओगे और बोलोगे कि मुझे थोड़ी कुछ पर्टिकुलर तकलीफ हो रही है, या तो वो लोग आपको ऐसे कुछ बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, अपना जो करेंसी है हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर वॉलेट में डालिए या इस एक्सचेंज पे लेके जाइए, क्योंकि हाल फिलहाल हमारे एक्सचेंज में या हमारे वॉलेट रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम है। आप उनकी बात मान लोगे और वो एक गलत जगह पे चला गया और आपके सारे पैसे चले गए। तो हुँ। ऐसे ही खूब सारे कविता स्कैम्स हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2-3 बताए, ऐसे 10-12 है। संक्षिप्त में आप बताइएगा कि कौन-कौन से सबसे ज़्यादा स्कैम्स हैं या फ्रॉड करने का तरीका है जो स्कैमस्टर्स यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, अभी एक दूसरा चीज़ है जिसको हम रग पुल बोलते हैं, मतलब चटाई खींच देना आपके पाँव के नीचे से। तो उसके अंदर कैसे हो रहा है कि वो जाके बताते हैं कि देखो, अभी जैसे एक स्क्विड का उदाहरण देता हूँ, जो नेटफ्लिक्स पे एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ आई थी। तो वो लोग ने स्क्विड का आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग दिया था कि देखिए ये कैसा है, 1 सेंट का था, उसको इतना हाइप कर दिया कि वो जाके $90 का हो गया। बहुत लोगों ने उसके अंदर निवेश किया और बाद में क्या हो गया, वो सारा वो पैसा लेके वो लोग फरार हो गए। तो इसको बोलते हैं रग पुल। तो ऐसी कोई भी चीज़ में मतलब मत आ जाइए कि उसका पूरा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको रग पुल स्कैम बोलते हैं। और अभी जो चल रहा है वो है रोमांस स्कैम्स। इसके अंदर आपको मैसेज आएगा कोई लेडी से, उसकी डीपी अच्छी रहेगी, वो हाय बोलेगी, हेलो बोलेगी, फिर बोलेगी फैमिली का पूछेगी, आपके जॉब के बारे में पूछेगी, और खूब सारे दिन लेगी, 15-20 दिन लेगी आपसे एक रिलेशन बनाने में। फिर बाद में बोलेगी मैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हूँ, तो इसके लिए मैं दिन भर बिज़ी रहती हूँ। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस लोगों को आए होंगे, और उसमें जाके और वो शुरुआत भी ऐसे करते हैं, ओके आर यू मिस्टर अनिल कुमार? मैं बोलूँगा नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका डीपी अच्छा लग रहा है। वो कहीं न कहीं आपको ऐसे उकसाएँगे, और फिर आप उनसे चैट करना चालू कर दोगे। फिर वो आपको एक एंड में लिंक भेजेंगे 15-20 दिन बाद कि देखो मैंने यहाँ पे पैसा डाला था, मेरा पैसा इतना ज़्यादा हो गया, 10 गुना हो गया, व्हाई डोंट इवन यू ट्राई? आप ट्राई करने जाओगे, आप पैसे डाल दोगे, सब खत्म। तो ये रोमांस स्कैम्स जो चल रहा है, इसको हम पिग बुचरिंग बोलते हैं, कि पहले पिग को कैसे भी करके अंदर लाओ, बाद में उसको मस्त मोटा करो और फिर बाद में जाके उसको काटो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि हाल फिलहाल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है।
बिल्कुल, जितना हम ज़्यादा वर्चुअल हो रहे हैं, मेरे ख़्याल से उतनी ज़्यादा इस तरह के केसेस, फ्रॉड के और स्कैम्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है और इसीलिए हमने ये पेशकश भी आपके सामने रखी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जागरूक रहेंगे, बनेंगे, उतना आप अपनी आर्थिक सुरक्षा खुद अपने आप कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद रितेश, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से तमाम मुद्दों पे जानकारी दी है दर्शकों को। लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे 2 उम्दा फाइनेंशियल प्लानर्स जो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे, उनके आर्थिक सपनों को पूरा करवाएंगे। लेकिन उससे पहले